इस टॉपिक में हम एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है। इसके बाद से हमारे ये कोशिश होगी कि हम अब अपने कोर्स के मुताबिक बाकी चीज़ों को देखें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत बाकी इन्फॉर्मेशन जो हमने अंडरस्टैंड की और जो मज़ीद हम अंडरस्टैंड करेंगे उसके लिए हमने स्टार्ट कहाँ करना है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO इन शॉर्ट, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। मैंने पहले बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एक सर्च इंजन, दूसरा सर्च और तीसरा ऑप्टिमाइजेशन जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहलाती है। हम सर्च पे बात कर चुके हैं, हम सर्च इंजन पे बात कर चुके हैं और अब से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोर्स कंटेंट्स। इसमें मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने गूगल को अंडरस्टैंड करना है तो आप इस तरह से समझें कि आपने कोई एक बुक लाइब्रेरी से लेनी है। तो अगर आप लाइब्रेरी से बुक लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरियन से बात करेंगे, उसको बताएंगे अपनी रिक्वायरमेंट कि मुझे क्या चाहिए और वो फिर आपको हेल्प करेगा कि आप कौन सी बुक में कौन सी इन्फॉर्मेशन आप जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो कहाँ पड़ी हुई है। इसी एग्जांपल को लेते हुए अगर आप गूगल को अंडरस्टैंड करें तो गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स वो बेसिकली लाइब्रेरियंस हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल के पास जाते हैं, उसमें हम सर्च करते हैं और सर्च के अगेंस्ट गूगल हमें राइट इन्फॉर्मेशन दिखाता है या बाकी सर्च इंजन हमें राइट इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसी एक पैरामीटर के तहत दिखाई जाती है। तो पैरामीटर से मुराद ये है कि किसी एक ख़ास आप समझ लें कि क्राइटेरिया या एक ख़ास पैटर्न के तहत हमें एक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। अब ये हर सर्च इंजन का पैटर्न डिफरेंट होता है। ये चूँकि इंसान नहीं है, कोई सर्च इंजन में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बनाने की हद तक है लेकिन उसकी वर्किंग की हद तक वो प्रोग्राम्स या डिफरेंट फार्मूलाज के तहत वो चलाए जाते हैं। इनको टेक्निकल ज़ुबान में एल्गोरिदम्स बोलते हैं। और एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, बेसिकली जिस तरह मैथ्स में आपने सुना होगा कि एल्गोरिदम्स होते हैं जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं जिसके मुताबिक आप ये डिसाइड किया जाता है कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ गलत है। जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के तहत चल रहे होते हैं, इनका एल्गोरिदम्स बोलते हैं या आप आसान ज़ुबान में इसको प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जिस तरह से आम एक सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए जाते हैं तो वो काम करते हैं। इस तरह से गूगल के ये सॉफ्टवेयर या जिस सर्च इंजन के ये सॉफ्टवेयर ये भी मुख्तलिफ एक ख़ास पैरामीटर के तहत, एक ख़ास फंक्शन के तहत वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको दिखाते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा भी था। हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए हमें इन एल्गोरिदम्स या इन प्रोग्राम्स को समझने की ज़रूरत है। और ये जो कैलकुलेशंस करते हैं, ये जो चीज़ें कैलकुलेट करके रिजल्ट्स दिखाते हैं, ये किस बुनियाद पे करते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिदम्स हर सर्च इंजन के लिए डिफरेंट है। ये मुसलसल अपडेट होते हैं और ये मुसलसल अपडेट होने के साथ मुसलसल एडवांस होते जाते हैं। तो जो ये अपडेट होते हैं, जो ये एडवांस होते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स के मुराद के खुसूसियात बदल जाती हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को देखने लगते हैं या डिफरेंट चीज़ों से तरीक़ों से चीज़ों को पेश करने लगते हैं। और हमें बीइंग अ सर्च मार्केटर, हमें एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के तहत हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है और इसी को हम अप्लाई भी करते हैं। इस सारे प्रोसेस में हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं, जो कि हमने पहले देखा। उसके बाद फॉर एग्जांपल के कितने वो कंटेंट कितना है नेट के ऊपर और उस पर गूगल या कोई सर्च इंजन उसको कैसे एक्सेस करता है। फिर वो उस कंटेंट को एक्सेस करने के बाद, क्रॉल करने के बाद किस तरह से इंडेक्स करता है, फिर किस तरह से उसको दिखाता है। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का नॉलेज जो है, इस नॉलेज को गेन करना, इस नॉलेज को यूटिलाइज करना और इस चीज़ को समझना कि सारी चीज़ें कैसे चलती हैं और उसके बाद में इसको यूटिलाइज करते हुए अपने वेबसाइट को बेहतर करना, अपने कंटेंट को बेहतर करना, इसका नाम SEO इसका नाम SEO है। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं कि हम अपने कंटेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को और अपनी जितनी भी चीज़ें हमने मार्केटिंग के लिए डेवलप की हैं उसको हम
गूगल के मुताबिक या उनके एल्गोरिदम्स के मुताबिक, उनके पैरामीटर्स के मुताबिक हम उसको ढालते हैं, ताकि गूगल जो कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए रिजल्ट्स आसान बनाए, क्विक बनाए, यूज़फुल बनाए, हम गूगल के लिए कंटेंट अपना आसान बनाएं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल बनाएं, उसको यूज़फुल बनाएं, क्योंकि जितना हम गूगल को हेल्प करेंगे उतना गूगल हमें प्रमोट करेगा। सो ये एक टू वे प्रोसेस है कि अगर हम गूगल के लिए हम वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, ऑप्टिमाइज से मुराद के ट्यूनिंग कर लें, जिस तरह से आप अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, इस तरह से हम अपनी वेबसाइट की ट्यूनिंग करते हैं। वो ट्यूनिंग किस क्राइटेरिया पे होनी चाहिए, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कचरा फंसा हुआ है, कहाँ पर आपने कैसे इन्फॉर्मेशन बेहतर करनी है, इस ट्यूनिंग को टेक्निकली ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। सो हम जब अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम गूगल के एल्गोरिदम्स या दूसरे सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के मुताबिक हम अपनी वेबसाइट को ढालते हैं, ताकि गूगल जो ढूंढ रहा है उसको हमारी वेबसाइट पर मिल जाए, और जब उसको आसानी से मिल जाएगा तो वो आसानी से दिखा सकेगा। इस पूरे प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और हम इस पूरे कोर्स में एक्चुअली यही सीखेंगे कि वो क्या क्या पहलू हैं जिसके तहत गूगल का एल्गोरिदम काम करता है, क्या क्या वो चीज़ें देखता है, और उन चीज़ों को कैसे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वो बेहतर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी रैंकिंग्स भी बेहतर होंगी, और रैंकिंग बेहतर होंगी तो हम गूगल में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे।